लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। ज्वेलरी ब्रांड गीवा ने अभिनेत्री कृति सेनन को लेकर बनाए गए अपने रक्षाबंधन विज्ञापन को वापस ले लिया है। सोशल मीडिया पर कृति सेनन के पहनावे और त्योहार के चित्रण को लेकर आलोचना के बाद यह कदम उठाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में गीवा ने कहा है कि उसका इरादा समाज के किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उसने सभी मीडिया से विज्ञापन हटाने का फैसला किया है। बता दें कि इस विज्ञापन में अभिनेत्री सेनन को ब्रालेट और स्कर्ट के साथ कैप पहने इंडो वेस्टर्न पोशाक में देखा जा सकता है। वह अपने भाई और पालतू कुत्ते को राखी बांधती है। इस विज्ञापन को लेकर ऑनलाइन काफी आलोचना हुई। कुछ यूजर्स ने सेनन की पोशाक पर आपत्ति जताई तो अन्य ने कुत्ते को राखी बांधने पर सवाल उठाए। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरहान ममदानी द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध करने पर शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता संजय निर्वुम ने आज नागपुर में कहा कि ममदानी मूल रूप से वामपंथी और कुछ हद तक जिहादी है। ऐसे जिहादी हमेशा से हिंदुत्व परंपरा के विरोधी रहे हैं। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ममदानी, वो बुनियादी तौर पर लेफ्टिस्ट हैं और एक हद तक जिहादी टाइप के हैं। तो ऐसे जिहादियों को हिंदुत्ववादी परंपरा पर। वहीं इस दल की अन्य प्रवक्ता शाइना एनसी ने हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आज मुंबई में कहा, व्यक्तिगत तौर पर हम हिजाब पहनने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि इस्लाम में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना जरूरी है। जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी का अपना वोट बैंक राजनीति का एजेंडा है। वे चाहे तो कयामत तक बहस करते रहें, लेकिन यह समझना जरूरी है कि एक जैसा अनुशासन और समानता ही सेकुलरिज्म को दर्शाते हैं। जब बच्चों के बीच एक जैसा अनुशासन और समानता होती है तो इससे पता चलता है कि संस्थान की पहचान बनी हुई है। See, personally, we're not against wearing the hijab, but nowhere has it been mentioned that women in Islam must wear the hijab. But Asaduddin Owaisi obviously has his own agenda of vote bank politics. He can continue to argue till doomsday, but do understand that a uniform discipline and equality represent secular. राज्यसभा में प्रस्तुत सहकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे मजबूत सहकारी अर्थव्यवस्थाओं में से एक गुजरात को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने महिला सहकारी समितियों को 5 वर्षों में केवल 1 करोड़ 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। राज्यवार आंकड़ों में दर्ज समग्र वित्त पोषण प्रवृत्ति के विपरीत यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। जहां सूचीबद्ध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला सहकारी समितियों को एनसीडीसी की कुल सहायता 2023-24 में 711 करोड़ 78 लाख रुपए से बढ़कर 2025-26 में 4,926 करोड़ 49 लाख रुपए हो गई। वहीं गुजरात को चालू वित्त वर्ष में केवल 25 लाख रुपए प्राप्त हुए, जबकि 2024-25 में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोलवाले केंद्रीय जेल में अनियमितताओं को लेकर कहा है कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक को इस जेल की अनियमितताओं की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपने को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जेल को पुलिस विभाग के अधीन किए जाने के बाद सरकार ने निगरानी कड़ी करती है। अब एसपी स्तर के अधिकारी सीधे जेल संचालन की देखरेख कर रहे हैं। सावंत का यह निर्देश जेल के अंदर प्रतिबंधित वस्तुओं और अवैध व्यापार की खबरों के बीच आया है। आरोप है कि इस जेल में ड्रग्स, शराब, खाना और मोबाइल फोन की धड़ल्ले से तस्करी हो रही है। हाल ही में जेल के भीतर कैदियों द्वारा अनधिकृत भोजन के लिए हजारों रुपए का भुगतान किए जाने की खबरें सामने आई है। कैदी तंदूरी के लिए 7,000 रुपये, फ्राइड राइस के लिए 1,000 रुपये और मछली के लिए 500 रुपये दे रहे हैं। देश भर में E20 पेट्रोल की आपूर्ति किए जाने के विरोध में पणजी में एक कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले को रद्द करवाने का एकमात्र तरीका गोवा और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। अगर भाजपा अगले साल 10 मार्च को हार जाती है तो 15 मार्च तक E20 ईंधन नीति वापस ले ली जाएगी। मिरामार के एक होटल में हुए इस कार्यक्रम में पार्टी के 2 विधायक, प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक और अन्य पार्टी नेता शामिल हुए।
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज जयपुर में कहा कि तैयारी पूरी है। 4 से 6 महीने पहले से ही हमने टीमें बनाकर विधानसभा क्षेत्रों तक 309 नगर निकायों में बैठक की है। हमने ऑनलाइन फॉर्म भरवाए हैं, सबका फीडबैक आया है। लोगों में बहुत उत्साह है। केवल जयपुर से 1000 से अधिक फॉर्म आ चुके हैं। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।